Hello students, how are you? Welcome to SVS English classes. We are here to study central idea from the poem Dust of Snow, written by रॉबर्ट ली फ्रॉस्ट। रॉबर्ट ली फ्रॉस्ट के द्वारा लिखित डस्ट ऑफ स्नो। डस्ट मीन्स धूल, स्नो बर्फ, बर्फ की धूल नाम की इस पोएम का हम सेंट्रल आइडिया आपको समझाने जा रहे हैं, आपको एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। सेंट्रल आइडिया का मीनिंग होता है केंद्रीय विचार, यानी कि जो भी पोएम लेसन हम पढ़ने जा रहे हैं, जो भी टॉपिक हम पढ़ने जा रहे हैं, उसका मुख्य विचार, मुख्य सार क्या है, इसको जानने की आवश्यकता होती है। हम पूरा लेसन न लिख करके केवल मुख्य बातें लिखें कि मुख्य रूप से उसमें क्या बात समझाई गई है। तो आइए शुरू करते हैं। The poem expresses the significance of small things in changing one's attitude. The poem expresses व्यक्त करती है, प्रकट करती है the significance महत्व of small things छोटी छोटी चीजों का, छोटी छोटी बातों का, in changing बदलने में, once किसी भी व्यक्ति के, एटीट्यूड चित्तवृत्ति, मनोभाव या दृष्टिकोण। एटीट्यूड मीन्स दृष्टिकोण। ये कविता डस्ट ऑफ स्नो किसी भी व्यक्ति के दृष्टिकोण को बदलने में छोटी छोटी चीजों के महत्व को व्यक्त करती है, दर्शाती है कि किस प्रकार से छोटी छोटी चीजें किसी भी व्यक्ति के दृष्टिकोण को, मन के भावों को, छोटी छोटी चीजें किस प्रकार से बदल देती हैं, उनका क्या महत्व है, इसको ये पोएम बताती है। द पोएट एप्रिशिएट्स द ब्यूटी ऑफ द स्नोफ्लेक्स which changed his mood and saved many precious moments from being wasted away. The poet कवि एप्रिशिएट्स प्रशंसा करता है, एप्रिशिएट्स मीन्स प्रशंसा करता है, द ब्यूटी सुंदरता की, ऑफ द स्नोफ्लेक्स बर्फ के कणों की, बर्फ के कणों की प्रशंसा करता है, यानी कि आकाश से जो बर्फ के फाहे से या छोटे छोटे जो कण गिरते हैं उन्हें स्नोफ्लेक्स कहा जाता है। तो जब आकाश से स्नो के बर्फ के कण, फाहे या छोटे छोटे टुकड़े गिर रहे हैं तो उनकी सुंदरता की कवि प्रशंसा करता है। विच चेंज्ड जिसने बदल दिया, हिज मूड उसकी चित्तवृत्ति को, मनोवृत्ति को, एंड सेव्ड और बचा लिया, मैनी बहुत से, प्रेशियस बहुमूल्य, मोमेंट्स क्षणों को या पलों को, फ्रॉम से, बीइंग वेस्टेड अवे नष्ट होने से, बर्बाद होने से, जिसने उसके मनोवृत्ति को बदल दिया और बहुत से बहुमूल्य पलों को बर्बाद होने से बचा लिया। तो पोएट बर्फ के कणों की सुंदरता की प्रशंसा करता है जिन्होंने उसकी मनोवृत्ति को, चित्तवृत्ति को बदल दिया और बहुत से बहुमूल्य पलों को बर्बाद होने से बचा लिया। द क्रो शेक्स ऑफ द स्नो डस्ट फ्रॉम द हेमलॉक ट्री। आगे पोएट कहता है द क्रो कौवा, शेक्स ऑफ हिलाता है या गिराता है, द स्नो डस्ट बर्फ के कणों को, फ्रॉम द हेमलॉक ट्री हेमलॉक पेड़ से, हेमलॉक कहते हैं धतूरा, धतूरे के पेड़ से कौवा बर्फ के कणों को नीचे गिराता है। द सेम वे
one can shake off the sadness from one's heart. The same way, ठीक उसी प्रकार से जिस प्रकार से एक कौवा धतूरे के पेड़ से, हेमलॉक के पेड़ से बर्फ के कणों को, बर्फ की धूल को नीचे गिराता है, उसी प्रकार से वन कोई भी व्यक्ति कैन शेक ऑफ छुटकारा पा सकता है। यहाँ शेक ऑफ में छुटकारा पाना है, मुक्ति पा सकता है। द सैडनेस दुख से, फ्रॉम वंस हार्ट अपने दिल के। और उसी प्रकार से कोई भी व्यक्ति अपने दिल के, अपने मन के दुख को दूर कर सकता है या दुख से छुटकारा पा सकता है। तो ये था स्टूडेंट्स डस्ट ऑफ स्नो नाम की पोएम का सेंट्रल आइडिया। आशा करते हैं कि आपको समझ में आया होगा, क्योंकि जब हम किसी भी चीज को, हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स किसी भी चीज को हिंदी में समझ लेते हैं तो वह अच्छे तरीके से समझ में आता है। और फिर ये भी कहा जाता है कि अपनी मातृभाषा में किसी भी चीज को, किसी भी टॉपिक को समझना अधिक आसान होता है। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस तरह से इस वीडियो के बारे में अपने दोस्तों को बताइए, चैनल के बारे में बताइए, ताकि वो भी सब्सक्राइब करें और अपने सिलेबस से संबंधित वीडियोज का नोटिफिकेशन उनको मिले और उनकी स्टडी भी कंटिन्यू रहे। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।